ओके, अब योगेंद्र जी, दिल्ली आपने जैसे कहा ना, छोटा सा राज्य है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आप नहीं मानते कि दिल्ली की जीत को, बीजेपी की जीत को बहुत लोग हल्का करके बता रहे हैं, ये जानते हुए कि दिल्ली का परसेप्शन ये था कि आम आदमी पार्टी को अब तो हराना नामुमकिन है। 3-3 चुनाव में आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी ताकत दिल्ली में बन गई, 67 और 62, वहां से बीजेपी नहीं हरा पाएगी, कभी नहीं हरा पाएगी। बीजेपी ने वो करके दिखा दिया। क्या उसको हम दिल्ली की जीत को कम करके नहीं आंक रहे, चाहे छोटा राज्य ही हो? योगेंद्र जी, नहीं, मैं तो कम से कम नहीं बताता। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो स्थिति बना ली थी 2015 और 2020 के चुनाव के बाद, ये लगभग वैसी स्थिति थी जैसी कि लेफ्ट फ्रंट ने पश्चिम बंगाल में एक जमाने में बनाई थी। और यह संभव था कि आम आदमी पार्टी उस तरह की सफलता पे 15, 20, 25 साल राज कर सकती थी। तो उस किले को ध्वस्त करना कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इसमें सही तरीके भी हुए हैं, गलत तरीके भी हुए हैं, लेकिन मैं इसको छोटा नहीं बताता, केवल 3.5% से नहीं देखता, क्योंकि पॉइंट यह है कि उनके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जहां से वो नीचे उतरा। और मुझे लगता है कि एक बात बीजेपी के बारे में कहनी चाहिए। मैं बीजेपी का प्रशंसक नहीं हूं, मैं तो आलोचक हूं, विरोधी, और मैं अपने आप को कोई न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिस्ट कभी कहता नहीं। लेकिन एक बात की बीजेपी की मैं जरूर तारीफ करना चाहता हूं। बीजेपी अपनी गलतियों से सीखती। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की जो धक्का पहुंचा, जिसको माने ना माने धक्का तो बहुत बड़ा था, उससे बीजेपी ने सीखा है। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रबंधन की तकनीक को एकदम पहले से इंप्रूव किया है। यह स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र में दिखता था। जब मैंने महाराष्ट्र में देखा तो मैं तो भौचक्का रह गया कि कोई पार्टी इतने सिस्टमेटिक तरीके से काम कर सकती है। बीजेपी हरियाणा में अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुला के कह सकती है कि तुम महेंद्रगढ़ जिले के 5 गांव के अंदर आओ और प्रचार करो, और उनका मुख्यमंत्री 5 गांव की 50-50 लोगों की सभा संबोधित करता है। लोग इस पे हंसते हैं, मैं इसकी तारीफ करता हूं। मैं कहता हूं कि किसी पार्टी में हिम्मत होनी चाहिए कि बीजेपी ने जिस तरह से दिल्ली में अपना पूरा राष्ट्रीय संगठन झोंक के काम किया, ये इसकी तारीफ होनी चाहिए। बीजेपी ने सीखा है, और ये ऑपोजिशन को कहीं ना कहीं बीजेपी से सीखना होगा। आज की तारीख में बीजेपी के चुनाव लड़ने का तरीका और ऑपोजिशन के चुनाव लड़ने के तरीके में वही फर्क है जो एक जमाने की ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम में और उस जमाने की भारत की क्रिकेट टीम में हुआ करता था। हिंदुस्तानी बैट्समैन सिर्फ अपना सेंचुरी बनाने में होते थे, ऑस्ट्रेलिया एक रणनीति के साथ काम करता था। ये सब कहने के साथ मुझे ये भी दर्ज करना ही होगा कि बीजेपी 1 नंबर के काम करने के साथ साथ 2 नंबर के काम भी कर रही है। वोटर लिस्ट के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं, चुनाव आयोग की भूमिका भी बहुत बुरी है। लेकिन केवल उन सब के आधार पे आप कह नहीं सकते कि बीजेपी केवल गलत कामों से जीत रही है। बीजेपी ने सीखा है, बदली है, और ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर अब नहीं सीखेंगे तो बिल्कुल वो हो सकता है, मैं ये तो खैर नहीं मानता कि विजय रथ चल गया है, अब बदलना मुश्किल है। राजनीति में तो ये देखिए 6 महीने का खेल होता है। अगर बिहार का चुनाव बदल गया तो मैं और आप यहीं बैठे होंगे और इस पैनल के अंदर कुछ और डिस्कस हो रहा होगा। तो असंभव कुछ नहीं है, लेकिन आज की बिहार का चुनाव एडवांटेज बीजेपी के पास।